हरियाणा के युवा पूछ रहे हैं, सरकार नौकरी कब देगी। राज्य में बेरोजगारी की दर पूरे देश में सबसे ज्यादा 34% है। 10 साल से सत्ता में बीजेपी सरकार है, लेकिन एक भी भर्ती ऐसी नहीं जो बिना कोर्ट के निपटी हो। और अब सीईटी के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, लेकिन सिलेबस तय नहीं है। सवाल उठते हैं, क्या सरकार युवाओं को जानबूझकर भ्रमित कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप न्यूज टाइम देख रहे हैं। हरियाणा के युवा आज सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, नौकरी की लड़ाई। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 4.5 लाख सरकारी पद हैं, 1,80,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भर्तियां समय पर नहीं निकालती। सीईटी के नाम पर युवाओं से सालों से इंतजार कराया जा रहा है। अब 2025 की तैयारी के लिए फॉर्म मांगे जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया गया है। HKRNL में 1 लाख से ज्यादा युवा पहले से रजिस्टर्ड हैं और इस बार अनुमान है कि 30 लाख से ज्यादा युवा सीईटी में आवेदन करेंगे। सोचिए, एक राज्य में 30 लाख युवा सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे हैं। क्या यही है देश का भविष्य। ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम भी दिए, लेकिन नौकरी का कोई अता पता नहीं। हर बार पेपर लीक, कोर्ट केस या कोई नई शर्त, और युवा बस इसमें ही फंसा हुआ महसूस करता है। 2022 में सीईटी के एग्जाम हुए थे, जिसके 3 साल बाद अब एक बार फिर सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लेकिन इनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि सरकार ने एग्जाम के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में सवाल बेहद जरूरी है कि कहीं ये भर्ती प्रक्रिया भी कई सालों तक अधर में न लटकी रह जाए और रजिस्ट्रेशन बस खानापूर्ति बनकर न रह जाए। कहीं ये सीईटी रजिस्ट्रेशन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को दिलासा देने के लिए तो नहीं है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। HSSC अब तक सीईटी का स्पष्ट सिलेबस तक जारी नहीं कर पाई है। युवा कंफ्यूज है, पढ़े तो क्या पढ़ें, तैयारी कैसे करें। इतना ही नहीं, बीते 10 साल में शायद ही कोई भर्ती हो जो कोर्ट तक ना पहुंची हो। कभी पेपर लीक, कभी आरक्षण का झगड़ा, तो कभी भर्ती स्थगित। आखिर इस अराजकता का जिम्मेदार कौन है। कई बार युवाओं ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किए, सवाल भी उठाए, लेकिन उनके सवाल समय के साथ धुंधले होते गए। और अब फिर एक बार सरकारी नौकरी का मौका, लेकिन सवाल वही, आखिर क्यों सरकार भर्ती प्रक्रिया को इतना खींचती है और युवा बस इंतजार करते रह जाता है। हरियाणा के युवाओं के पास आज न प्राइवेट सेक्टर में स्कोप है, न सरकारी में भरोसा। मनरेगा मजदूरी में भी डिग्रीधारी बेरोजगार कम आत्मसम्मान पर जी रहे हैं। सवाल उठते हैं, आखिर 1,80,000 पद खाली हैं, इसके बावजूद भर्तियां क्यों नहीं हो रही। हर बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी तक भर्ती क्यों पहुंचती है। सरकार में बैठे लोग इन युवाओं को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं या इंसान। हरियाणा का युवा अब सिर्फ सवाल नहीं कर रहा, वो जवाब चाहता है। सरकार को अब बहाने नहीं बनाने चाहिए, भर्ती प्रक्रिया तेज करनी चाहिए। सीधा सवाल, सरकार चुनाव के वक्त बेरोजगारी मिटाने, रेगुलर भर्ती करने और रोजगार बढ़ाने के बड़े बड़े वादे तो खूब करती है, लेकिन चुनाव के बाद सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ये सिर्फ सरकारी भर्तियों का सवाल नहीं है, ये सवाल है उन युवाओं का जो इन वादों के भरोसे वोट देते हैं, लेकिन बाद में कोई उनकी सुध नहीं लेता। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।